मंगलम कुंदो जैनम धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मांगल्य मांगल्यम सर्वे कल्याणम कारणम प्रधान सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। बोलो महावीर स्वामी जी की जय। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सजल जी। इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ भगवान पार्श्वनाथ की जयकारे के साथ मैं प्रशिक्षिका पिनाक्षी मैम के लिए अनुरोध करूंगा कि तत्व को गति प्रदान करें। जैसा कि आज का टॉपिक है याद करके स्टडी, तो इस पर बहुत बहुत आज धन्यवाद जी कंटिन्यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सभी? दिवाली अच्छी रही आप सबकी? आप मैसेज के थ्रू या अपने जेस्चर के थ्रू आप भंगिमा से अपने फेस से बता सकते हैं, मैं आप सबको देख रही हूँ। अच्छा, पिछला जो हमारा वेबिनार था जिसमें हमने बहुत सारे नए नए तरीके सीखे थे कि ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करें कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए। क्या आपको कुछ फायदा मिला क्लास में? कुछ आपने उसको, मैंने देखा कुछ लोगों ने वीडियो डाले थे, आपको कैसा लगा? पहले मुझे थोड़ा सा बताइए, हम पिछला शुरू करें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लीज अनम्यूट करके बताइए आपने उसमें से क्या उपयोग किया और कैसा रहा आपका अनुभव। कोई भी। पिंकी कुमारी जी, आपने उसका कुछ उपयोग किया? जय जिनेन्द्र। ये ना मैम बोर्ड में बच्चे से जो हमने जो बताया था ना, ये बोला था। मुझे थोड़ी आवाज वर्गाकार बना, फिर से बोलेंगे? बोल रहा था जो आपने बताया था ना कि वर्गाकार बनाकर बच्चों को अच्छा से बना सकते हैं, मतलब समझा सकते हैं, उसमें बच्चा सब बहुत इंटरेस्ट ले लेकर बना रहे थे। अच्छी बात है। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? देखिए, दो तरफा बात होगी तो मजा आएगा, मुझे भी समझ में आएगा कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आ रही है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता सकती हूँ। आप जब क्लास में जाते हैं, यदि कोई बच्चा जवाब ना दे तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसा मुझे लगता है। प्लीज आप कोई संकोच मत रखिए, खुल के बात करिए मुझसे, मैं भी आपकी जैसी हूँ। क्लास के अंदर जाके सारे टीचर एक जैसे होते हैं। जय जिनेन्द्र मैम, मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। जी सावित्री जी। बहुत अच्छा लगा, हम सीखे थोड़ा, तो अच्छा करके स्कूल में भी प्रयास किए, बच्चों को भी बताए सबके बारे में और उन लोग को जानकारी दी है, उन लोग को भी समझ में आया, बताया कि ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत ऐसा बताए कि बच्चों को खुशी मिली और इंटरेस्ट भी हुआ बनाने में भी और समझने में भी। जी बहुत अच्छा लगा हमको जो बताए थे। अच्छा जी, इसी तरह ठीक है। आगे हम भी हाँ जी, प्रयास करेंगे कि आप अच्छे प्रशिक्षण के साथ हमें भी मिले आगे। जी जी ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। चलिए, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यदि मैंने सिखाया वो आप उपयोग में लेंगे तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे और उसका कुछ फल मिलेगा। तो आगे कैसे हम अपना कार्यक्रम बनाएं, मैं आप लोगों से पूछ के जैसे आपकी जरूरत है उसके हिसाब से अपने कार्यक्रम आगे बनाऊंगी। अभी आज एक ये तरीका मैंने याद रखने के तरीके, अभी याद रखने के तरीके जो है
बहुत सारे आप लोग शायद उसमें से उपयोग करते होंगे, लेकिन क्यों उपयोग करना और कहाँ पर किस समय उपयोग करना, जब उसके हम कारण आज जब डिटेल में सीखेंगे तब हम समझ पाएंगे। जब विस्तार से हम चर्चा करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सी चीज हमें कब इस्तेमाल करनी, कब उपयोग करना है किस चीज का। तो हो सकता है काफी कुछ हो जो आप लोग उपयोग करते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग सही समय पे सही चीज उपयोग नहीं करते। जब करते हैं तो उसका हमको मिल जाता है परिणाम, और जब नहीं कर पाते हैं तो वो चूक जाते हैं। तो यदि हमको पता हो कि कब कौन सी चीज इस्तेमाल करना है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सजल जी, आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। ओके मैम। सीखने के तरीके, अभी सबसे पहली बात है हम लोग सीखते कैसे हैं। कोई भी चीज हम सीखते कैसे, हम बाहर का जो हमारा आसपास का वातावरण है उससे हम कैसे हमारे मतलब ज्ञान हमारे अंदर कैसे आता है। तो हम सबको पता है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां है, ठीक है। हम देखकर किसी भी चीज को समझते हैं, छूकर पहचानते हैं, सूंघ कर पता लगाते हैं, किसी आवाज को पहचानते हैं, है ना, या स्वाद से हम पहचान लगाते हैं। ये हमारे शरीर में भी और हमारे दिमाग में किसी भी चीज के जाने के 5 रास्ते हैं। कोई भी ज्ञान, कोई भी चीज हमारे तक पहुंचती है तो इन 5 तरीकों से पहुंचती है, ठीक है। सजल जी प्लीज वो रखिए। हाँ जी, यही। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमें मदद करती है हमारे आसपास के चीजों को पहचानने में। अभी हम जब इन चीजों को सीख लेते हैं, बस यही रखिए, जब हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ले लेते हैं, आप बैठे हैं अभी, आपके सामने मोबाइल है, हो सकता है इसके अलावा आपके घर में आसपास बहुत सारी दूसरी चीजें चल रही होगी, लेकिन यदि आपका ध्यान मेरी तरफ है तो आप वही सुनेंगे जो मैं कह रही हूँ और आप मुझे देखेंगे। लेकिन यदि आसपास कहीं जोर से आवाज आएगी, कुछ गिरेगा, तो आपका ध्यान तुरंत उस तरफ जाएगा क्योंकि वो आवाज बड़ी होगी, ज्यादा होगी, आपको अचानक से वहां पे होगा कि क्या हो रहा है। सही हूँ मैं? तो ये क्या होता है हमारा है, तो हमारे के लिए है। तो सबसे पहले तो हमारे इन्वायरमेंट स्टिमुली, मतलब कोई भी चीज जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को आकर्षित करती है, ठीक है, उस हमारे तक आती है, वहां से सिर्फ कुछ ही चीजें होती है जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब हमारी अल्पकालीन जो स्मृति होती है उसमें जाती है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कल शाम को क्या खाया था, तो आप सबके दिमाग में आ जाएगा आपने कल शाम को क्या खाया था, क्या किया था, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि पिछले हफ्ते सोमवार को आपने क्या किया था या क्या खाया था, थोड़ा सा मुश्किल होगा। यदि कोई चीज ऐसी होगी जो याद करने लायक होगी तो याद आएगा या नहीं आएगा। यदि मैं पूछूं पिछले महीने के पहले सोमवार को आपने क्या किया था, किसी को याद नहीं आएगा। सही है? तो कोई भी चीज हमारी मेमोरी में तब जाती है, हर चीज, हम सड़क पे चलते हैं, बहुत सारे बोर्ड, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे आसपास स्कूटर, साइकिल, रिक्शा सब चलते रहते हैं, लेकिन यदि हमको याद को क्या कौन सा रहेगा, यदि कोई हमारा पहचान वाला करीब से निकला है तो वो हमको याद रहेगा, हमने किसी को देखा, ठीक है। ऐसी कोई चीज जो कुछ अलग होता है तो वो हमारी स्मृति तक जाएगी, अथवा वो सारी चीजें आके चली जाएगी, वो याद नहीं रहेगी। तो जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से लेते हैं उसमें से सिलेक्टिव अटेंशन, मतलब बहुत कम चीजें होती है जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी तक जाती है, और उसके अलावा की सारा हमारी याददाश्त से बाहर निकल जाता है। अभी ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम जब कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम यदि बच्चों का पूरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं तो ही हम उनके दिमाग तक पहुंच पाते हैं, वरना उनकी 5 ज्ञानेंद्रियों से छूकर हमारी बातें वापस आ जाती है। अभी
एक बार तो सुन लिया, देख लिया, वहां तक शॉर्ट टर्म मेमोरी तक चली। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब अल्पकालीन। अल्पकालीन मेमोरी का एक नियम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का, 7 ± 2 यूनिट। एक बार में जब आप बैठते हैं, आसपास की 7 चीजों पर आप अपनी याददाश्त में ले सकते हैं, 2 कम या 2 ज्यादा, 5 या 9 तक। वेरिएशन सबका अलग अलग होता है, कौन कितनी चीज याद रखेगा, कितना ध्यान गया। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ इतनी चीजें जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है। सपोज हम बाजार में गए, हम कपड़े देखने गए या कुछ गहने खरीदने गए, तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन हमको जो आकर्षित करता है, कुछ चीजें जो अच्छी लगती है, सिर्फ वही याद रहती है। हमको हर कपड़ा, हर चीज, हर गहना याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी जो लिमिटेशन है याददाश्त की, ये उसके अंदर आता है। ठीक है, तो 5 से लेके 9 चीज तक, मतलब 7 चीजें आगे पीछे 2-2 हम याद एक बार में रख सकते हैं। तो अब हमको ये समझना है कि हमारे जो बच्चे सामने बैठे हैं, उनकी भी कैपेसिटी इसी में लिमिटेड है। उनकी शायद हमसे और कम होगी, वो शायद 5 से नीचे चले जाए, उनको 3 चीजें या 4 चीजें याद रहेगी एक बार में। ठीक है, एक बार में आप बताते हैं। अभी उसके बाद इस शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, अल्पकालीन से दीर्घकालीन तक कैसे पहुंचता है। अल्पकालीन से दीर्घकालीन तक सिर्फ वही पहुंचेगा जो कुछ ज्यादा असरकारक होगा, जिससे जो व्यक्ति है उसको कुछ फायदा, या उसकी पसंद का हो, या उसका कोई फायदा हो, या उसको कोई बहुत बड़ा झटका लगे उस बात से, तो ही याद रहेगा। यदि मैं बोलूं आपसे कि आपने दिवाली के दिन क्या किया था, तो आपको याद है, क्योंकि दिवाली का दिन एक स्पेशल दिन था, हम सबको पता है, त्योहार था। मैं पूछूं आप छठ में क्या किया, तो आपको याद होगा। लेकिन ऐसे ही पूछूं कि पिछले गुरुवार को, पिछले मंगलवार को, या 2 मंगलवार पहले क्या किया, तो याद नहीं होगा। तो हमारी जो दीर्घकालीन स्मृति है, इस दिवाली को क्या किया हमको याद है, पिछली दिवाली हम कहाँ थे हमको याद है, शायद उससे 1-2 दिवाली आगे का याद होगा, लेकिन उससे ज्यादा आगे हमको याद नहीं रहेगा। 2-3 साल की दिवाली हम याद कर सकते हैं कि इस दिवाली पे हम यहाँ थे, या कोई दिवाली बहुत स्पेशल थी। ठीक है, बच्चे की घर में किसी कोई बच्चा आया नया है, उसकी पहली दिवाली थी, या घर में कोई बहू आई है तो नहीं, पहली दिवाली थी, तो याद होगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा हमारी मेमोरी में नहीं रहता है। तो हमारी दीर्घकालीन स्मृति तक वो चीजें पहुंचती है जो बहुत ज्यादा कुछ असर करे। ठीक है, ये एक आपको बेसिक कंसेप्ट, हमारे दिमाग का जो काम करने का तरीका है, आपको ये समझाया। समझ आया तो थम्स अप करिए प्लीज। जी दीपक जी, जी सरिता जी, जी सविता जी, जी चिंता जी, सावित्री जी, जी। ठीक है, तो हम बेसिकली हम कैसे किसी भी चीज को याद रखते हैं, ये हमने सीख लिया। अभी ये जो हमारा तरीका है, यही बच्चों का तरीका है। अभी हमको क्या करना है, इसका उपयोग करना है। हमको यदि बच्चे को कुछ सिखाना है, जी मंजू जी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी इंद्रियों से लेकर, उसकी अल्पकालीन स्मृति से लेकर, उसकी दीर्घकालीन स्मृति तक पहुंचना पड़ेगा। हमको 2-3 स्टेप चलना पड़ेगा। अभी ये जो 3 स्टेप चलने हैं, उसके लिए हमको बहुत सारे अलग अलग तरीके उपयोग में लाने पड़ेंगे। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अभी ये स्लाइड है पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, अभी मैंने इस एक शब्द को 3 बार क्यों लिखा। हमारे गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया में एक बहुत बड़े जादूगर हो चुके, जादूगर के लाल। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, कम लोगों ने ही नाम सुना होगा, लेकिन सुना होगा शायद। जादूगर के लाल बहुत बड़ा नाम था। उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था। उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े जादूगर हैं, इसका राज क्या है, आप बताइए, कुछ किसी को टिप्स बताएंगे आप, जो नए जादूगर हैं, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी ने मुझे 3 चीज सिखाई थी। पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास। मतलब किसी भी चीज को याद रखना है तो उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा।
हम पिक्चर के गाने होते हैं उसको बहुत अच्छे से याद रख लेते हैं। यदि हम सड़क पे कहीं जाते, कोई एक होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ है और यदि हम उसको रोज आते जाते देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में, यदि उस पे कुछ वाक्य लिखा है, कुछ चित्र है, तो वो बैठ जाता है। एम आई राइट? होता है। प्लीज आप लोग थोड़े से एक्टिव रहिए, मुझे समझ में आए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मैं आप सबको देख भी रही हूँ, आप अपना थम्स अप भी करेंगे तो मुझे दिखाई देगा। जी। तो पढ़ना पढ़ना पढ़ना, यदि हमको बच्चों को कोई चीज सिखाना है तो उनको हमको ये सिखाना है कि आपको यदि एक बार में समझ नहीं आता है, जी, तो कोई बात नहीं, आप उसको पढ़िए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। क्या होता है, किसी एक चीज को हम एक बार पढ़ते हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां है जो उसको लेती है, मतलब वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंचता है एक बार में, वो वहां से टकरा के वापस आ जाता है। लेकिन जब हम दोबारा पढ़ेंगे, फिर वो वहां पे एक ही चीज जब 2 बार, 3 बार, जब बार बार चीज होती है तो वो चीज हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी तक आराम से पहुंचती है। जो अल्पकालीन से दीर्घकालीन तक पहुंचने का रास्ता है वो आप लोगों को भी बहुत सारे औकात होते हैं। हम भी जब बचपन में पढ़े हैं तो हम क्या करते थे, एक चीज को 10 बार बोलते थे। टीचर भी बोलती थी इसको 5 बार लिख कर लाओ, 5 बार पढ़ के आओ, बोल बोल के याद करो। हम सबकी, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, कुछ याद करना है तो उसको बार बार बोलते हैं। तो बच्चे जितना उसको पढ़ेंगे बार बार, उतना उनको याद रहेगा। यदि आपको लगता है कि कोई चीज बच्चों को नहीं याद हो रही है तो उनको एक ही बैठक में, एक ही बार में, इसमें ऐसा नहीं होता कि आज एक बार पढ़ लिया, फिर कल दूसरी बार और परसों तीसरी बार, नहीं। बीच में ये जो गैप आ जाएगा तो वो उस लिंक को तोड़ देता है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं पहुंचता है। अल्पकालीन जो होती है वो कुछ सेकंड के लिए होती है। हमारा वेबिनार 1.5 घंटा चलता है, उस 1.5 घंटे में बहुत कम चीजें होगी जो आपके दिमाग में रहेगी। पिछली बार यदि मैंने इतना सारा सिखाया था तो आपको यदि फिंगर वाली उसमें मजा आया था तो आपको वो याद होगी। मैंने 10-11 एक्सरसाइज सिखाई थी, शायद उसमें से 3-4 आपको याद रही होगी। आपको फिर याद करनी है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी मैंने आपको दूसरे तरीके बताए थे, उसमें से जो तरीका आपको उस वक्त अपने दिमाग में आया कि हाँ हम ये अपनी कक्षा में कर सकते हैं, आपके दिमाग में जिसको, जिसने मतलब एक बना लिया चित्र आपने कि मुझे बोर्ड पे लिखवा के करना है, कि मुझे जमीन वाला गेम खिलाना है, या मुझे चीजें कंकड़ पत्थर वाला गेम, या मुझे चने के दाने लेके सिखाना है, तो आपके दिमाग में रहा होगा और आपने उसको उपयोग किया होगा। लेकिन सारी चीजें आपके लिए याद रखना मुश्किल था। सही है? तो बच्चों का भी यही होता है। तो जितना हम उसको रिवाइज करेंगे, यदि मैं अभी जितनी चीजें बोल रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ आप सबके दिमाग में पिछला वाला वेबिनार चल रहा है, जितनी चीजें मैंने बोली सारे पिक्चर आपके दिमाग में आए, आए या नहीं आए? जब कोई चीज रिवाइज होती है तो वो दिमाग में आती है। यदि हमको बच्चों को याद करवाना है तो उनको एक से ज्यादा बार पढ़ाना, जो चीज आपको लगता है कि मुश्किल है, बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, नहीं करना है, तो हमको उसको बार बार करवाना है। और रिवीजन, बार बार बोलने का अर्थ ये होता है, हम बच्चों को एक बार बोलते तो नहीं सुनते। हम कई बार, हम लोगों ने घर में भी देखा होगा, आपको एक बार में सुनाई नहीं देता, आपको 3 बार बोलना पड़ता है। हाँ, बच्चे होते हैं ऐसे, उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी तक भी 3 बार के बाद ही पहुंचता है। एक बार में नहीं सुनाई देता है, या सुन भी लेते हैं तो वो निकल जाता है, उनके दिमाग तक नहीं जाता है। हम लोग अब बड़े हो गए, हम इतने साल हो गए हमको अपने दिमाग को यूज करते हुए, इसलिए हमको पता है कि हमको कौन सी चीज सुनना है, कहाँ ध्यान देना है। हमको पता है कि यदि हमने नहीं सुना तो इसके बाद क्या होगा। घर में यदि किसी ने कुछ बोला और हमने जवाब नहीं दिया तो उसके बाद जो डायलॉग आने वाला है हमको पता होता है, तो हम बिल्कुल अटेंटिव होके कि हाँ सुन लिया तो जवाब दे दो, वरना फिर सुनना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है, क्लास में टीचर क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, उनको नहीं पता। और बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, इसलिए वो चीजें कान से वापस जाती है, इसलिए रिवीजन की जरूरत है। तो उनको बार बार पढ़ना सिखाना है। हम नेक्स्ट पे चलेंगे। सजल जी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड भी इसी से रिलेटेड है, जोर से बोलना और सुनना। अभी किसी चीज को जोर से बोलना, पढ़ तो लिया, चुपचाप होके पढ़ा,
मेरे स्कूल में एक बच्चा है, उसको एक बीमारी है, यदि 10 मिनट वो चुपचाप बैठ गया, किसी ने कुछ नहीं बोला तो वो सो जाएगा। एग्जाम में मुझे स्पेशल टीचर की ड्यूटी लगानी होती है कि उसको हर 10 मिनट के बाद हिला के बोले कि आपको लिखना है। कई लोगों को ऐसा होता है, कई बच्चों को ऐसा होता है, कोई आवाज नहीं, और हमने देखा होता है, कोई बच्चा थोड़ी देर एक जगह बैठा है, तो बच्चे सो जाते हैं क्लास के अंदर। यदि थोड़ी देर टीचर ने लिखने को काम दे दिया, बच्चे कॉपी कर रहे, तो हो सकता है किसी को नींद आ जाए। सोचना है, उसको जोर से बोलना। क्या होता है, 2 इंद्रियां एक साथ काम करती है। एक तो बच्चा बोल रहा है, अपनी जिह्वा का ये उपयोग कर रहा है, दूसरा जोर से बोलता है तो सुनता भी है, तो कान से चीज वापस, तो वो एक सर्कल बनता है। दिमाग से हम जब बोलते हैं तो दिमाग से सोच कर फिर बोलते हैं, और जब वही चीज सुनाई देती है तो दोबारा दिमाग में जाती है, तो वो रिवीजन होता है। ठीक है, इसलिए हमको जोर से बोली हुई चीज याद रहती है। और दूसरा, बच्चा खुद ना बोले और टीचर यदि बोल के सुनाए। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को आदत होती है कि जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है, लेकिन सुनते हैं तो याद रह जाता है। मेरी क्लास के बच्चे बोलते हैं, मैडम आप खाली बोल दो, हम बैठ के सुन लेंगे, हम पूरा आंसर लिख सकते हैं। और मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैं उनको पढ़ने को बोलूंगी तो पढ़ के उनको लंबा आंसर याद नहीं रहेगा, लेकिन यदि मैं बोल दूंगी, मैं यदि फिंगर पे 5 पॉइंट है, मैं फिंगर पे 5 पॉइंट ऐसे बताती हूँ और बोल देती हूँ, तो बच्चों को याद हो जाता है और उसके बाद वो तुरंत बोल पाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कान से दिमाग तक जाता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि सुन लिया वो याद रहता है, पढ़ा वो याद नहीं रहता। तो ये काम हमको करना है, या तो बच्चा खुद जोर से बोले, यदि उसको है आदत, वो समझ लेगा तो याद रख लेगा, और यदि उनको नहीं होता है तो हमको करना है। तो ये हमारा काम है टीचर का, कि हम उसको एक ही चीज को बार बार जोर से बोलकर सुनाए ताकि उनको याद रहे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सजल जी प्लीज नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है लिखना। लिखना, आपको पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर में पता चल रहा है कि जब भी कोई चीज लिखी जाती है, लिखने में क्या होता है, हमारी 3 इंद्रियां एक साथ जुड़ती है। एक तो हमको जो लिखना है वो पहले हम पढ़ते हैं, हमारी आंखों से हमारे दिमाग में आया। दूसरा, हम अपने हाथों से लिखते हैं, तो दिमाग हाथों को मैसेज भेजता है कि आपको ये लिखना है, कौन सा शब्द लिखना है, वो हमको हमको क ख ग आता है, हमको एबीसीडी आता है, तो अभी ये ए लिखना है बच्चे को। और उसके बाद जब वो लिखते हैं तो लिखने के बाद फिर पढ़ते हैं कि क्या लिखा, सही है या गलत है। तो एक क्रिया, 3 क्रियाएं एक साथ होती है इस एक क्रिया में। तो जब 3 बार एक चीज होगी तो वो मेमोरी में जाएगी। मुझे पता है ये पढ़ना, लिखना, बोलना आपको सब पता है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पहचानना है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से सीखता है। ये आप क्लास में आपके ऑब्जर्वेशन से, आप जब बच्चों का अवलोकन करेंगे तो आपको समझ में आता है कि उस बच्चे को 2 बार बोलने से याद रहा, उस बच्चे को 2 बार लिखने से याद रहा, या उस बच्चे को ढूंढ सकते हैं बच्चे की काबिलियत की, बच्चा कैसे याद रखता है, तो उसको आप उस हिसाब से बता सकते हैं, उस हिसाब से करवा सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति का इसका तरीका अलग होता है। हम पूरी क्लास को एक साथ 5 बार लिखने दे दिया और हम उम्मीद करें कि सबको याद हो जाएगा, जरूरी नहीं है। जिसको सुन के याद होता है वो लिख कर याद नहीं कर पाएगा। तो हम मतलब वो पूरा भेड़ों का झुंड नहीं चला रहे हैं कि एक डंडा दिखाएंगे तो सारे एक दिशा में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, सबकी प्रतिभाएं अलग होती है, सबके दिमाग अलग होते हैं, तो हमको उनको अलग तरीके से पहचानना है और अलग अलग काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा तरीका, लिखना। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो लिखेंगे तो याद रखेंगे, तो जिनको लिख कर याद होता है आप उनको लिख कर याद करवा सकते हैं। प्लीज हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी इसमें हमने देखा, हमने बोला, अपने जिह्वा का उपयोग किया, हमने सुना, कानों का उपयोग किया, हमने पढ़ा। अभी होता है आंखों के सामने रखना। कोई चीज एक बार पढ़ने के बाद याद रह जाए ये जरूरी नहीं है।
जब वो चीज बार बार आंखों के सामने आती है, जितनी बार नजर के सामने ज्यादा आएगी जो चीज हमको याद रहेगी। अभी एक सीधी सी बात है, हम लोग पिक्चरें देखते हैं, कोई नई पिक्चर आई, कोई नया हीरो आया, कोई नई हीरोइन आई, हम उसको एक बार देखेंगे तो हमको चेहरा याद नहीं रहेगा। यदि मैं आज आपसे बोलूं शाहरुख खान, तो चित्र आपके दिमाग में बन गया। मैं बोलूं अमिताभ बच्चन, तो आपके दिमाग में चित्र बन गया। एम आई राइट? बना, क्योंकि आपने उनको हजारों बार देखा है, आपकी नजर के सामने बहुत सारी बार आते हैं वो, इसलिए आपको उनके चेहरे याद है। लेकिन आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके स्कूल में, यदि कोई ऑफिसर है, कभी एक बार मिलने आए थे, यदि आपको उनका नाम भी ले तो भी आपको उनका चेहरा दिमाग में नहीं आएगा। तो जो चीज आंखों के सामने ज्यादा आती है, वो चीज हमको आराम से याद रहती है। तो आपको जो चीज बच्चों को याद करवानी है, सपोज आज मुझे बच्चों को महीने के नाम याद करवाने हैं, या मुझे 1 से 100 के विषम संख्या, सॉरी, अविभाज्य संख्या याद करवानी है, कोई भी मेरा एक है कि मुझे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, उसके अंगों के नाम याद करवाने हैं, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे उन चीजों को लिख कर या उनके चित्र या कुछ ऐसा करके उनकी आंखों के सामने मैं लगा दूं कि बच्चे उसको रोज देखते रहे। हम लोग जो अपनी कक्षा होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें, चार्ट लगा के रखते हैं, बहुत सारी चीजें लगा के रखते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जब चीज नजर के सामने बार बार आएगी तो वो चीज बहुत अच्छे से याद रहती है। कोई चीज सिर्फ एक बार देखने से किसी को याद नहीं रहेगी, लेकिन जब बच्चों के सामने वो चीज बार बार आएगी। हमेशा मतलब आपने देखा होगा शायद कि जितने नर्सरी स्कूल होते हैं, छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं, उनकी दीवारों के ऊपर अल्फाबेट लिखे होते हैं, 1 2 3 लिखे होते हैं, और पिक्चर्स बने होते हैं फ्रूट्स के और फ्लावर्स के और एनिमल्स के, है ना, पशु पक्षी सबके चित्र बने होते हैं। वो इसीलिए बने होते हैं क्योंकि बच्चे जब उसको बार बार देखेंगे तो उसको याद रखेंगे, उसको समझेंगे। तो ये हमारा एक याद रखने का तरीका होता है। ठीक है, सजल जी, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एक चार्ट बताया, मंथ ऑफ द ईयर का एक चार्ट है, एक पार्ट्स ऑफ सर्कल का चार्ट है। नेक्स्ट है हमारा लय में बोलना। अभी ये जो मैंने पिक्चर ली है, मैंने एक वीडियो से ली है। मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों को मेरे साथ बुलवाती हूँ, आप मेरे साथ बोलिएगा। एक बहुत छोटा सा नियम है लेकिन बहुत अच्छे से याद रहेगा। जो पहला चित्र है उसमें एक है आई यू वी और दे, इसके साथ हम डू लगाते हैं, और ही शी इट के साथ हम डज लगाते हैं। ये वीडियो यदि पॉसिबल हो मैं इसकी लिंक शेयर करती हूँ, मैंने Pinterest पे देखा था, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। इस टीचर ने बहुत अच्छे से सिखाया है। आपको भी पता है, हम जब नर्सरी वाले जो बच्चे होते हैं उनको जब रायम सिखाते हैं, लय में सिखाते हैं, वो याद रख लेते हैं। एबीसीडी भी उनको रायम में सिखाते हैं तो याद रखते हैं। आप अलग अलग पूछेंगे तो उनको याद नहीं रहता है। चलिए हम इसको करते हैं। आ यू वी दे डू डू डू, प्लीज मेरे साथ बोलिए, आपको मजा आएगा। आई वी यू दे डू डू डू, I, we, they, you, do, do. आई यू वी दे डू डू डू, प्लीज बोलिए। I, you, we, they, do, do. I do my homework. I do my homework. प्लीज आप लोग माइक ऑन करिए और बोलिए प्लीज। आप लोग फ्री हो जाइए, आराम से बोलिए प्लीज, कोई वो मत रखिए। जब हम खुल के बोलेंगे, खुल के बात करेंगे, तभी खुल के सीख पाएंगे। ठीक है मैम। I, you, we, they, do, do. I do my homework. I do my homework. I do my homework. He, she, it, does. He, she, it, does, He, she, Yes. He does his homework. He does his he does homework. it.
digital homework. अभी इससे एक सीधी बात याद होगी कि आई, यू, वी और दे के साथ डू लगता है और ही, शी और इट के साथ डज लगता है। हार्डली आपको 3 मिनट लगेंगे क्लास को ये 3 बार गा के सुनाइए, आधी से ज्यादा क्लास को याद हो जाएगा। सही है? होगा? ये इसलिए होता है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो हमारा संगीत और चित्र, हमारा राइट ब्रेन जो है वो उसको लेता है ना? तो जब हम उसको लय में गाते हैं, ये जो शब्द है आई, यू, वी, दे, ये तो हमारा लेफ्ट ब्रेन देख रहा है, उसको याद रख रहा है, लेकिन जब उसको लय में गाते हैं तो हमारा राइट ब्रेन भी उसको कैच करता है, क्योंकि वो लय को कैच करता है। तो जब ये शब्द और ये लय दोनों मिलती तो हमारा पूरा दिमाग एक साथ काम करता है, तो ये चीज मेमोरी में रह जाएगी। ठीक है? तो ये चीज हमारी मेमोरी तक जरूर जाएगी। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। बहुत अच्छा। हमारे गुजराती में एक ये कहावत है, ये जो कलर व्हील होता है आप सबने देखा होगा, रंग चक्र जिसको बोलते हैं। हमको पता है कि जो बेसिक कलर है दुनिया में वो 3 ही रंग है और बाकी सारे रंग इन 3 रंगों से मिलकर बने हैं। ठीक है? इसके लिए एक पोएम है, लाल पीला और नीला मूल रंग कहलाए, बाकी सारे रंग इनके मेल से आए। ठीक है? कलर व्हील है, लाल पीला और नीला मूल रंग कहलाए, बाकी सारे रंग इनके मेल से आए। तो ये 3 रंग है वो मूल रंग है और बाकी सारे रंग इनको अलग अलग क्वांटिटी में जब हम मिक्स करते हैं तो बनते हैं। तो यदि आपको बच्चों को रंग चक्र समझाना है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टेरिटरी कलर किस तरह से बनते हैं, कौन से होते हैं, किसके मेल से बनेंगे, यदि आप ये इतनी पोयम समझा देंगे और ये चित्र दिखा देंगे उस बच्चे को, आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम गाने बहुत सारे याद रख लेते हैं, ठीक है, कोई गाना 2 बार 3 बार सुना, फिर से जब उसका थोड़ा सा आधा भी लय आया तो हमको याद आ जाएगा। तो वही चीज हम जब पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपनी जो विषय है, अपना जो ज्ञान है उसको जब गाने के रूप में करते हैं तो बच्चों को याद रहता है। बहुत सारी हमारी कविताएं होती है ना, जॉनी जॉनी यस पापा, आप जॉनी जॉनी बोलो बच्चा पूरी कविता गा देगा, याद रहता है बच्चों को, इसीलिए क्योंकि वो लय में है। उसके लिए बच्चों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चीज लय में होती है हमारा जो राइट ब्रेन उसको लेता है वो बहुत अच्छे से लेता है। ठीक है? तो लय में बनाना अभी आया, या तो आपको उसको बनाना पड़ेगा, आपका जो भी विषय है, या उससे रिलेटेड कुछ रेडीमेड आपको मिलता है कोई कविता वगैरह, तो आप उसको लेकर समझाइए, तो बच्चे बहुत जल्दी समझेंगे और बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है? सजल जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। इसके बाद है जानकारी को खंडों में विभाजित करना। अभी जो भी आपकी जानकारी होती है उसको आप पूरा का पूरा यदि एक साथ देने की कोशिश करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अभी मैं बैठ के यदि सारे नाम एक साथ बोल दूं और फिर एक एक को समझाऊं तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन मेरी एक के बाद एक स्लाइड आती तो इंतजार रहता है अब क्या आएगा, रहता है ना? तो हमको जो भी बच्चों को जानकारी दे दी, सपोज आपको पहाड़ा सिखाना है, हमको 12 का पहाड़ा सिखाना है या 5 का पहाड़ा सिखाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। ठीक है? आप उसको जैसे लाइक 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो पहले उसको बोलिए ये 3 याद कर लो, बच्चों को बोलो पूरा पहाड़ा एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है, पहले 3 याद हो गए उसको साइड में रख दो, फिर अगले 3 4 जा 5 जा 6 जा वो हो गया, फिर अगले 3 और लास्ट में पता है कि 0 लगाना है टेंजा में। तो बच्चा जब 3 टुकड़ों में उसको करेगा तो उसको इजीली याद हो जाएगा। जब लंबा स्पेलिंग होता है, हम ये बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम बच्चों को संडे मंडे के स्पेलिंग लिखवाते छोटे क्लास में, संडे का स्पेलिंग याद हो जाएगा, मंडे का हो जाएगा, ट्यूसडे थोड़ा टाइम लगेगा, वेडनेसडे पे बच्चे अटक जाते हैं। एम आई राइट? जिसने सिखाया उसको पता होगा,
जब कोई बड़ा स्पेलिंग, कोई लंबा स्पेलिंग आता है, कोई ऐसे नए नाम आते हैं तो रुक जाते हैं। आप उसको टुकड़े करिए, WEDNES, उसको बताइए वेडनेसडे, दोनों में ई आ रहा है तो बीच का याद रखना चला गया। उसको वेड तो व और ड उसको पता है तो WED, नस उसको पता है न और स आ रहा है, उसको सिर्फ इतना बताना है कि दोनों में ई आ रहा है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ई लिखना है। जब इसको टुकड़े किया तो वेड नस डे, वो बच्चा आराम से याद रख लेगा। लेकिन जब हम उसको पूरा साथ में बोलोगे WEDNESDAY, उसको बहुत लंबा लगेगा। तो जानकारी को टुकड़ों में तोड़ना, यदि कोई 5 पॉइंट वाला आंसर है, कुछ 4-5 चीजें, तो आप उसको एक एक को 2-2 के ग्रुप बना दीजिए, तो वो बच्चों को याद करने के लिए इजी रहेगा। अभी जैसे एक स्पेलिंग है डिजीज, डिजीज यानी बीमारी, ठीक है। अभी ये स्पेलिंग ऐसा है, उसमें IE, बच्चे IEA बहुत सारे जो वॉवेल्स हैं वो आते हैं तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। बहुत इजी तरीका है, DI, बच्चों को टुकड़े करके करवाइए, बीच में उनको बोलिए सी यानी समुद्र, SEAC याद है, ठीक है। उसके बाद SE, तो डिजीज, DISEASE, आप उसको टुकड़े करिए, बच्चा आराम से याद रखेगा स्पेलिंग। तो आपको अपनी जानकारी को खंडों में विभाजित करना है। अभी ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप अपने विषय के अनुसार उसको बदल सकते हैं, ठीक है। सजय जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। जैसे मैंने बोला कि हमारा लेफ्ट के साथ यदि राइट ब्रेन काम करता है तो हम ज्यादा याद रखते हैं, ठीक है। तो ये जो जानकारी है, यदि हम उसको शब्दों को चित्रों में बदल पाए तो वो बहुत ज्यादा याद रहेगी, बहुत अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। मैंने एग्जाम्पल, आज मैंने इस एक विषय पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। जो हमारे ग्रह है, ठीक है, पहले 9 थे अभी 8 हो गए हैं। 8 ग्रहों, इसकी जानकारी बहुत सारी है। 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में हर क्लास के लेवल के हिसाब से बच्चों के लिए जानकारी बढ़ती है। पहले तो उनके नाम आते हैं 3rd 4th में, ठीक है। उसके बाद 5th वगैरह में कि किसमें क्या खूबी है, कौन से कलर का है। आगे जैसे जाते हैं तो किस पर कौन सी गैस है, किसके ऊपर किसका क्या है, जैसे जैसे डिटेल में जाते हैं बढ़ती जाती है इसकी जानकारी। हर क्लास में ये पढ़ाया जाता है। तो जब आप इसको चित्र बनाकर नाम लिख दिए, उसके साथ जो भी इसकी जानकारी है उसके चित्रों के साथ लगा दीजिए क्लास में। जब किसी का चित्र बनता है तो वो बहुत अच्छे से, सैटर्न, यदि आपको एक गोले के ऊपर एक रिंग, कहीं भी आप चित्र देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये सैटर्न है। यदि एक प्लेनेट ब्लू कलर का है तो हमको पता है ये पृथ्वी है। एक प्लेनेट पर यदि रेड कलर किया तो हमको पता है ये मंगल है, ठीक है। हम इनको याद रखते हैं उनके कलर से, उनके आकारों से। तो जब इनको चित्रों में बदल दिया जाता है तो वो याद करना इजी हो जाता है। उसके अलावा कुछ शब्द चित्र होते हैं, जैसे जिप। जिप क्या होता है? चेन, जिप, ठीक है। तो आई की जगह दी, उसका बना हुआ है। एंगल, एंगल क्या होता है? बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। बच्चे ये तो समझते हैं, आकार तो सीख लेते हैं, लेकिन कोण किसको बोलते हैं? जब कोण की कंसेप्ट दी जाती है, समझाया जाता है, जिसने पढ़ाया है उनको पता होगा कि कोण की कंसेप्ट देना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल काम होता है, समझना कि एग्जैक्टली कोण क्या होता है। तो जब इस तरह से चित्र बना के हम उसको समझाएंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा बच्चों को समझने के लिए और याद रखने के लिए। तो इस तरह से यदि हम जानकारी को चित्रों में बदलें, मैं एक काम करती हूँ अपने क्लास के अंदर, जब मैं एसएस पढ़ाती हूँ, एसएस के अंदर 6-7 स्टैंडर्ड में बहुत लंबे लंबे आंसर होते हैं, 8-8 10-10 सेंटेंस होते हैं, बहुत सारी जानकारी होती है। मैं क्या करती हूँ, उन लोगों को मैं जब रिवीजन करवाती हूँ, रिवीजन में मैं बोर्ड के ऊपर पिक्चर्स ड्रॉ करती हूँ, मैं सेंटेंस नहीं लिखती हूँ, मैं पिक्चर्स ड्रॉ करती हूँ। जैसे मैं अभी उन लोगों को मुगल शासन काल के जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में बता रही थी। तो मैंने आर्किटेक्चर में भी ताजमहल आया था तो मैंने ताजमहल उसको ड्रॉ किया। फतेहपुर सीकरी दरवाजा, तो मैंने उसका दरवाजा, बुलंद दरवाजा अकेला बना के, और बस इस तरह से। तो जब वो पिक्चर बन जाता है तो बच्चों को इजीली याद रहता है। वो 10 चीजें थी तो वो चित्र बना दिए तो बच्चों के दिमाग में बैठ गए।
मैंने एक पीडीएफ बना के बच्चों को घर भेज दी, हर एक का चित्र भेजा था। जितने नाम उस पार्ट के अंदर आए थे उतने सारे के पिक्चर मैंने डाउनलोड किए, उसका एक पीडीएफ बनाया और हेडिंग और उसके नीचे सारे लाइन से पिक्चर, और बच्चों को घर भेज दिए। पहले उनको बोला घर से सारे फोन पे अपने पिक्चर्स देख कर आना। जब वो देख के आए तो हर एक पिक्चर, ताजमहल यदि मुझे बनाना है तो मुझे 4 मीनार और बीच में एक गुम्बद बना के खड़ी लाइन कर देनी है बस। तो वो 4 मीन उनको याद पता चल जाता है ताजमहल की बात कर रही हूँ। कुतुब मीनार बनाना है तो मुझे एक बड़ी सी मीनार खाली बनाना है, तो उनको याद आ जाता है कि ये कुतुब मीनार है। ठीक है, यदि मुझे उनको मतलब जो भी मुझे उनको बताना था, मैंने पिक्चर जो बताए थे तो वो सारा इजी हो गया उनके लिए। तो जब मैंने 2-4 लकीरें खींची क्लास में बोर्ड पे, तो वो उनको बहुत अच्छे से याद रहा। और जब मैं अभी पेपर उनके चेक कर रही थी तो उस आंसर को हर बच्चे ने लिखा है। वो 7 या 8 नाम में से 4 नाम तो हर किसी ने लिखे हैं। तो जब हम चित्र के द्वारा सिखाते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ, सारा जो उपयोग में ला रही हूँ, मैं वो सारे अनुभव आपसे बांट रही हूँ। ठीक है, आप भी कोशिश करके देखिएगा। प्लीज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे सचल जी। नेक्स्ट जो हमारा है, भूलने से पहले याद करना। अभी ये जो हमारी याद करने का तरीका होता है, हमने जो फर्स्ट स्लाइड देखी थी उसमें एक चीज हमने देखी थी, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी से वापस एक एरो जा रहा है शॉर्ट टर्म मेमोरी पे। क्या होता है, हमने कोई चीज एक बार सीख ली, समझ ली, याद कर ली, लेकिन हम एग्जाम के पहले उसका रिवीजन जरूर करते हैं। रिवीजन हम इसलिए करते हैं कि जो चीज हमने एक बार सीखी है, आज भी मैंने जब अपना शुरू किया तब मैंने आप लोगों से पूछा, पिछली बार के हमने जो नाम याद किए, जब मैंने आपसे बोला हाथ के एक्शन या ये या वो सारे चित्र आपके दिमाग में आ गए। पिछला वेबिनार घूमकर आपके दिमाग में जो जो चीजें आपको याद रह गई है वो चीजें वापस आ गई आपके दिमाग में। ठीक है, तो जब आप अपनी क्लास में, जैसे कल हमने पढ़ा लिया, जब आज फिर से पीरियड लेने जाते हैं तो जो आपने कल पढ़ाया था उसको एक बार बिल्कुल जल्दी में, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, लेकिन रिवाइज जरूर करें। आप सिर्फ एक बार पूछ लें बच्चों से कि कौन बताएगा कल मैंने क्या पढ़ाया था। यदि एक बच्चा खड़ा होकर बताता है, वो बोलता है, तो जो बाकी बच्चे सुन रहे हैं उनके दिमाग में रिवाइज होता है कि हाँ कल हमने ये सीखा था, हमको ये चित्र बताया गया या हमको ये बात बताई गई या किताब के अंदर ये लिखा था। जो भी उससे रिलेटेड होगा वो सारा एक बार रिवाइज होता है। तो क्या होता है, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में जितना गया था वापस शॉर्ट टर्म में आता है एक बार और फिर लॉन्ग टर्म पे जाता है, तो वो हमारी याददाश्त के अंदर पक्का होता है। तो रिवीजन जो है किसी भी चीज का जितना ज्यादा होगा वो चीज उतनी ज्यादा याद रहेगी। तो हमेशा हर एक क्लास शुरू करने से पहले हम लोग, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, वो भी कुछ इस तरह का है। हम लोग जो गवर्नमेंट करती है उसके अंदर होता है कि एक वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट होते हैं, कि एक महीने के अंदर जो पढ़ा, महीने के एंड में उसका एक टेस्ट लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारी 3 महीने के बाद एक टेस्ट होती है, या 6 महीने के बाद, या तो 3 एग्जाम का। हमारे यहाँ अभी गुजरात में 3 एग्जाम सिस्टम चल रहा है। हम लोगों ने एक एग्जाम अभी दिवाली के पहले लिया, दूसरा हम जनवरी में लेंगे, तीसरा हम अप्रैल में लेंगे। तो ये जो सिस्टम होते हैं ये इसीलिए होते हैं, हम यदि पूरा साल सिर्फ पढ़ाएं और उसके बाद आखिर में एग्जाम ले, तो जो हमने जून में पढ़ाया था वो बच्चा अप्रैल में नहीं लिख सकता है। हमारा एग्जाम सिस्टम कैसा होता है, आप लोगों का भी शायद वैसा ही होगा। या 2 एग्जाम होती है हमारी, 6 मई और 12 मई। तो हमने जो जून से नवंबर तक पढ़ाया है उसका एग्जाम हम ले लें, और उसके बाद जो हमने दिसंबर से मार्च तक पढ़ाया उसका हम एग्जाम अप्रैल में ले लें। सेमेस्टर सिस्टम भी इसी तरह से चलता है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि जो हमारा याद करने का तरीका है उसके लिए होता है। ठीक है, तो भूलने से पहले याद करना, क्योंकि हमारी मेमोरी में लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, इसलिए उसको रिवाइज करना। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। एक से ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग। अभी मैंने इतनी सारी चीजें बताई, उसमें से आपको वो याद रहा जिसको मैंने आपसे कहा मेरे साथ बोलिए और मेरे साथ एक्शन करिए। ठीक है, पिछली बार जो मैंने एक्शन करवाई थी वो आपको ज्यादा याद है। आज भी जो मैंने आपसे बुलवाया वो ज्यादा याद है। उसके अलावा जो मैंने बोला वो शायद आपको कुछ चीजें याद रहेगी, कुछ चीजें निकल जाएगी।
तो जब नंबर ऑफ सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, जितनी ज्यादा, मतलब हम देखें भी, हम सुने भी, हम बोले भी, हम छुए भी, जितने सेंसेस एक साथ ज्यादा काम में लगेंगे, वो मेमोरी में ज्यादा रहेगा, उसकी याद ज्यादा रहेगी। तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं, अभी ऐसा हो रहा है मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है, तो मजा नहीं आएगा। यदि मैं बीच में बुलवाती नहीं तो और ज्यादा बोरिंग हो जाता है। यदि मैं कुछ पूछूं नहीं, आप कुछ ना बोले, तो शायद वो मेमोरी तक जाएगा नहीं। तो बच्चों को जब तक हम हाथ में ओरिजिनल चीजें ना दें या उनको खुद कुछ करने ना दें, तो वो चीजें मेमोरी तक नहीं पहुंचती है। आप यदि कोई चीज जैसे एक हम बच्चों को मोमबत्ती वाला एक होता है कि भाई हवा, मोमबत्ती को जलने के लिए हवा से ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए मोमबत्ती जलती है, पर जो ना मिले तो बुझ जाएगी। कि आप सिर्फ बच्चों को बोल के या बोर्ड पे ड्रॉ करके सिखाएंगे तो याद नहीं रहेगा। लेकिन उसकी जगह आप यदि ये करें कि एक मोमबत्ती ले जाएं, एक ग्लास ले जाएं, टेबल पे रख के मोमबत्ती जलाई, ऊपर ग्लास उल्टा कर दिया, है ना, कुछ सेकंड के बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। जब बच्चे इसको अपने सामने देखेंगे होते हुए, तो वो उसको कभी नहीं भूलेंगे। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ना, बच्चे विस्तार से लिखेंगे, पूरा प्रयोग विस्तार से बच्चे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है। जो चीज उन्होंने देखी अपने सामने, जिसको महसूस किया है, उसको वो नहीं भूलेंगे। तो जितनी ज्यादा इंद्रियां काम में लगेगी, बच्चा यदि उसको देखता भी है, सुनता भी है, समझता है, तो ज्यादा याद रखेगा। तो जिसमें भी आप, मैंने जो बहुत पिछली बार बहुत सारे गेम सिखाए थे, मैंने कहा था 1 2 3 करना है तो आप उसको गिनवाइए, आप चने या कुछ पत्थर कंकड़ ले लीजिए, उसको गिनती करके उसमें रखवाइए। वो इसीलिए है कि यदि बच्चे को याद रखवाना है, तो जब वो हाथ में छुएगा, वो उसको गिनेगा, तो उसको गिनती याद रहेगी कि 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। और ये चीज सिर्फ इसके लिए नहीं, आप कोई भी अपना टॉपिक है उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिकल कर सकें, आप जो भी विषय पढ़ाते हैं उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिकल कर सकते हैं उतना। जैसे अभी हिंदी एक भाषा यदि मैं सिखा रही हूँ और मुझे उनको लेटर लिखना सिखाना है, तो मुझे उनको बोर्ड पे लिख के कॉपी करने को नहीं देना है, मुझे उनको सीधा बोलना है। यदि उनको मित्रों को पत्र लिखवाना है या उनको एप्लीकेशन लिखवाना है, आप सारे लोग लिखो। मैंने अभी बच्चों को जब सिखाया, 7th स्टैंडर्ड में मैं सिखा रही थी कि अपने एरिया के जो एमएलए होते हैं, उनसे यदि आपको कुछ काम है, कुछ बातचीत करना है, कुछ करना है, तो आपको लेटर लिखना होगा। तो आप उनको कैसे लिखेंगे? तो मैंने उन लोगों से सबसे करवाया था कि आप सबको अपने अपने एरिया की एक प्रॉब्लम ढूंढना है। आपके वहां पे सड़क नहीं बनी, आपके यहाँ पानी नहीं आता है, आपकी सड़कों की लाइट खराब है, जो भी आपकी परेशानी है आप उसको ढूंढिए। उसके बाद अपने एरिया के जो है उनको लेटर लिख के और वो लिखकर मुझे भेजिए, मैं उनको देखूंगी। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने लिखा। तो जब वो इस चीज को करते तो उनको समझ में आता है कि हमको ये चीज कैसे करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जितना होगा वो उनको याद रहेगा। प्लीज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो भावात्मक संबंध जोड़ना। भावात्मक संबंध जोड़ना, जब तक बच्चा अपने आप को उस चीज से जोड़ेगा नहीं, तब तक वो उसको याद नहीं रखेगा। तो आपको यदि बच्चों को कोई चीज याद करवानी है, प्लीज थोड़ा सा स्लाइड और ऊपर करेंगे। ये जो एक मैं तरीका बच्चों को यूज करती हूँ सिखाने के लिए, वो आपको बता रही हूँ। जैसे आई गो टू गार्डन एवरी डे। अभी जब इसके पहले हमने किया डू और डज वाला, ठीक है, ये वही नियम है पर थोड़े से अलग तरीके से सिखा रही हूँ उसको मैं। ये मैंने 5th स्टैंडर्ड को सिखाया था इस तरीके से। सजय जी प्लीज थोड़ा स्लाइड और ऊपर करेंगे, थोड़ा और ऊपर। आई गो टू गार्डन एवरी डे, ठीक है, मैं रोज गार्डन जाता हूँ या जाती हूँ। जब इसका प्रश्न बनाना है तो डू, हमने वो तो सिखा दिया, आई डू, आई यू वी दे डू, ठीक है। तो डू आई गो टू गार्डन एवरी डे। तो जब डू आता है, आई के साथ हम वर्ब जो क्रिया है गो, उसमें एस ई एस नहीं लगाते हैं, लेकिन
ही गोज टू गार्डन एवरी डे, ठीक है, वो गार्डन रोज जाता है, तो यहाँ पे गो के साथ ईएस लगा है। लेकिन जब ये क्वेश्चन में चेंज होगा, जब इसका क्वेश्चन बनेगा, तो ये जो ईएस है वो डू के साथ लग जाता है, डू ही गो नहीं, डज ही गो, और यहाँ पे फिर गो के बाद ईएस नहीं लगेगा। ये नियम आप और हम सब जानते हैं। अब ये नियम बच्चों को सिखाना कैसे? मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को बोला कि ये जो जियो गो है ना, वो मैं हूं, और ये जो डियो डू है ना, जियो गो जो है वो मेन वर्ब है, क्रिया है, ठीक है, और डियो डू सहायक क्रिया है, ये सब बच्चों को पता है। मैंने बोला ये मेन क्रिया मैं यहाँ स्कूल में आपको पढ़ाती हूँ, मैं हूँ, लेकिन जब सैटरडे को आपकी मम्मी आती है तो आप लोग क्या करते हो, मेरा हाथ छोड़ के तुरंत मम्मी के पास जाके खड़े हो जाते हो। तो ये जो आपकी मम्मी है वो सहायक क्रिया है ना, वो हमारे स्कूल में आती तो वो सहायता के लिए आती है आपकी और मेरी, लेकिन हम बेसिकली यहाँ के हैं। तो मैं मेन क्रिया हूँ, मैं वर्ब हूँ, मेरे साथ एस आप लगे हुए हो, लेकिन जहां आपकी मम्मी आई, जहां आगे डू आया, क्वेश्चन बना, तो आप मुझे छोड़कर डू के साथ, मम्मी के साथ जाके खड़े हो गए। जब मैंने इस एक नियम को बच्चों के साथ जोड़ा तो बच्चों को सबको याद रहा, मुझे और कोई तरीका अपनाना ही नहीं पड़ा और कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरी क्लास को पता है, वो आज भी याद करते हैं, वो लोग अब 6th-7th में आ गए, उनको 4th-5th में सिखाया था कि मैम डू और डज आता है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगता है, ये नियम हमको पता है, ये सबको याद है। वही नियम सिखाने का तरीका, जब उनके भाव, वो आपसे भी भावुकता से जुड़े होते हैं, मम्मी से भी भावुकता से जुड़े होते हैं, लेकिन जब आप उसको अपने यहाँ पे उपयोग में लाएंगे तो वो मेमोरी में बहुत अच्छे से रहता है। तो आप जब पढ़ाते हैं, आपका जो विषय है, यदि आप उसको थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। मेरे पास स्लाइड्स तो अभी काफी सारी बाकी है, लेकिन टाइम बहुत जा रहा है। मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ आपको कैसा लगा, तो हम ये कर सकते हैं, 6-7 स्लाइड, अभी 6 और 7 तरीके और हैं, लेकिन वो थोड़े से लंबे हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वेबिनार में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपने जो सीखा आज का, वो आपको कैसा लगा और उसमें से आप क्या यूज करेंगे? अभी मुझे आप सबसे बातचीत करनी, मैं बहुत देर से सिर्फ बोल रही हूँ, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, मुझे बहुत एक तरफा लग रहा है। मैं नेक्स्ट वेबिनार में इसको लूंगी, हम ये वाले फिर से रिवाइज करेंगे, और उसके अलावा मेरे पास और 6-7 तरीके, बहुत अच्छे तरीके हैं मेरे पास, तो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? प्लीज मुझे जवाब दीजिए। सभी क्या कहना चाहते हैं? दीपक जी, आप प्लीज माइक ऑन करके बोलिए। गुड गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी। बोलना चाह रहे थे कि आज आपने जितना भी टॉपिक बताए हैं वो सब का उपयोग करते हैं, करेंगे। ओके, मैं जो मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरे जो बाकी के हैं हम उसको नेक्स्ट वेबिनार के लिए रखें, और हम आज के बारे में आप जो सीखा उसमें सबसे अलग अलग मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहती हूँ, ठीक है? सब लोग इसके लिए तैयार है? नेक्स्ट टाइम रखें या फिर आज उसको मैं फिनिश करूँ, फिर नेक्स्ट वेबिनार फिर मुझे पूरा आपसे पूछना होगा, उससे बेटर ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारा एक साथ याद सबको नहीं रहता है। चलिए दीपक जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। मैंने आज आपको लगभग 9-10 तरीके बताए, आपको कितने याद रहे इसमें से? इसमें लगभग हमको सभी याद है मैडम। एक बार जैसे बताइए। बार बार पढ़ना, बार जी बार पढ़ना, जोर से बोलना, लिखना, राइम्स के माध्यम से किसी भी चीज को करवाना, जी जानकारी को खंडों में टुकड़े टुकड़े करके देना, चित्र बनाकर बताना, ये सब लगभग हमको सब आता है। और एक चीज हमको लगता है मैडम, जैसे लर्निंग बाय डूइंग जो होता है,
करके सीखना हाँ जी, वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है मैडम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है दीपक जी। आप कोई अपना अनुभव ऐसा आपको जो पता हो कुछ, आप जैसे कोई मैडम, अनुभव शेयर करना जैसे किसी कहानी को या किसी चैप्टर को हमको पढ़ाना है तो उसमें रोल प्ले करके जो होता है, मॉडल रोल प्ले मॉडल होता है, वो भी बच्चे को बहुत दिन तक याद रखता है। सही बात है। इस रोल प्ले के लिए मैंने 9th या 10th स्टैंडर्ड था, उन बच्चों को था कोर्ट। कोर्ट क्या होता है, जज क्या होते हैं, वकील क्या होते हैं, कोर्ट पे केस कैसे, उनका पूरा था डिटेल में। मैं आज से शायद 5-7 साल पहले की बात कर रही हूँ, अब कोर्स काफी बदल गए, लेकिन उस वक्त ये पूरा था। मैंने अपने स्कूल में एक मॉक कोर्ट बनाया था। मॉक कोर्ट बनाया मतलब काफी 10-15 दिन तैयारी चली थी। एक बच्चे को जज बनाया था, 2 बच्चों को वकील बनाया था, एक को असील बनाया था, एक ने केस किया, दूसरे के ऊपर केस किया, और उनको बताया था कि वो किस बारे में केस चलेगा। उनको टॉपिक दे दिया था कि आपके बीच में ये झगड़ा हुआ है, आपने इस पर केस किया है। अभी दोनों वकील अपने अपने हिसाब से अपने अपने सोच कर आएंगे कि आप क्या क्या मुद्दे सामने रखेंगे। और जज को बोला था कि आपको सिर्फ ये इतना मुद्दा बताया था, ये वकील क्या आपके सामने पेश करेंगे, जज को नहीं बताया था। उसको बोला था कि आप जब जज बनेंगे दोनों वकीलों को सुनना और फिर आप अपना निर्णय देना। और उस मॉक कोर्ट में मैंने स्कूल के प्रिंसिपल और दूसरे टीचर्स को लाके बिठाया था। बच्चों ने इतने अच्छे से एक्ट किया, बच्चे पूरा प्रोसीजर, कोर्ट का प्रोसीजर पूरा अच्छी तरह से समझ गए। क्योंकि जब तैयारी करते हैं, खुद करते हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो हम मतलब सिर्फ पढ़ के या बोल के नहीं समझा सकते, वो चीज करके समझ में आती है। तो आप भी जितना हो सके प्रैक्टिकल यदि करेंगे जो भी चीज पॉसिबल है, तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है मैडम। जी, मीना देवी। जी मीना जी। जननन मैम, जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार हमको बहुत अच्छा लगा मैम। और आज हाँ जी, के वेबिनार में हमको बताया कि 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताएं कि बच्चा कैसे याद करता है, सुन के, छू के, बोल के और आवाज से भी पहचान सकता है। और उसके बाद है फिर बार बार पढ़ना, फिर है जोर से बोलना, जानकारी को खंडों में विभाजित करना। जैसे कि बच्चों को जानकारी में खंडों से विभाजित करना, तो बच्चों को हम अगर चित्र बनाने से समझाते हैं तो उसको बच्चा को ज्यादा समझ में आता है। कोई भी शब्द अगर पढ़ाते हैं तो वो जैसे 5 शब्द का रहता है तो उसको हम तोड़ के बताते हैं तो बच्चा ज्यादा याद रहता है, समझ जाता है। और जी, फिर लाइव में बोलना तो बच्चा को इसी तरह समझाना कि ताकि बच्चा ज्यादा सीख सके और याद करे। मुझे बताइए बच्चा लय से ज्यादा क्यों याद रखता है, मैंने क्या रीजन बताया, लय में क्यों बोलना चाहिए, लय कैसे हेल्प करती है याद रखने में? वो जैसे है कि बच्चा को कोई भी शब्द को तोड़ के पढ़ाने से बच्चा ज्यादा याद रहता है मैम। जब हम लय में बोलते हैं तो वो क्यों याद रहता है, मैंने उसका कुछ रीजन बताया, कारण बताया। कोई मुझे बता सकता है कि जब हम लय में बोलते हैं, मैंने उसका एक कारण बताया कि जब लय में जो बोला जाता है वो याद क्यों रहता है? इसमें दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाती है मैडम, जी, लेफ्ट और राइट, इसीलिए वो जी, ज्यादा। जी। क्योंकि जो शब्द होते हैं उसको हमारा लेफ्ट ब्रेन याद रखता है और जो लय है उसको हमारा राइट ब्रेन याद रखता है। जब पूरा दिमाग एक साथ काम करता है तो वो चीज ज्यादा याद रहती है, इसलिए लय में जो बोला हुआ है वो याद रहता है। ठीक है मीना जी? यस मैम। ओके, चलिए सरिता कुमारी जी।
जय जिनेंद्र। आज हम सीखे मैम कि मतलब किसी भी चीज को अगर हम स्कूल में पढ़ाएंगे तो उसको बार-बार रिवीजन करवाएंगे और फिर लिखवाएंगे और बार-बार मतलब बोलेंगे और चित्र बना के बच्चों को ज्यादा समझाएंगे ताकि बच्चों को याद रहे। अब और जैसे कि महीना का नाम, सप्ताह का नाम याद कराने के लिए बच्चों को बार-बार मतलब लिख के या फिर चिपका के बार-बार आँखों के सामने देखने से बच्चों को जल्दी याद होती है। मैं कोशिश जी करूँगी मैं मतलब बच्चों को ऐसे ही सिखाऊँगी। जी। अभी बच्चों के सीखने का तरीका यदि हमारे समझ में आया है तो हम उनको सिखाने का तरीका अपना बदल सकते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से। सही है? जी मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सरिता जी। सावित्री कुमारी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज के वेबिनार हमको बहुत ही अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला। बच्चों को क्या नया था? बच्चों ये सीखने के तरीके हमको ये सीखने को मिला, कैसे बच्चों को ये क्या बोले, बच्चों को याद बार बार कैसे रहता है? याद कैसे रहता है, जी बार बार पढ़ाएंगे और जोर से बोलेंगे। लिखना लिखना लिखने के 3 इंद्रियों आंखों के जी सामने से आंखों के सामने रखना, जी जानकारी को खंडों में विभाजित करना। जैसे कोई भी शब्द हो तो उसको टुकड़ों में विभाजित करके उसको समझाना, तो जी बच्चों को ज्यादा आसानी होती है समझने में। या फिर पढ़ा हो तो 10 तक हमको याद करवाना है तो 3 दिन तक हमको विभाजित करना है। 2 से जी लेकर 2 से लेकर मतलब 6 तक एक दिन हाँ करवाएंगे, जी उसके बाद आगे की याद करवाएंगे। इसी बहुत तरह बढ़िया। आगे। ठीक, थैंक यू मैम। जी, मुझे भी लग रहा है आप लोगों ने जो मेन पॉइंट थे आप लोग शायद लिख रहे हैं साथ-साथ, है ना? हाँ देखिए सीधी बात है, मैंने भी जब ये सारा तैयार किया, मैं भी 1 हफ्ते से तैयारी करती हूँ। मैंने भी जितना मैं क्लास में करती हूँ, मैंने अपना ऑब्जर्वेशन मैं उसको लिख रही थी। मैं हर रोज़ जो चीज़ें कर रही थी, मैं भी 1 हफ्ते से उसको लिख रही हूँ कि मुझे यदि आपके सामने प्रस्तुत करना है, तो मुझे 1 से 10 तक लाइन से मुझे जो चीज़ें देना है, तो मैंने आसान से मुश्किल की तरफ ऐसे लाइन से तैयार किया। मैं भी उसको लिख-लिख के जो स्कूल में मेरे टेबल पे एक पेपर पड़ा होता है, जो चीज़ मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बतानी है, वो मैं उसको वहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ और पेपर घर लेकर आती हूँ और अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। उसके बाद जब मेरी 5, 7, 8 चीज़ें तैयार हो जाती है, तब मैं उसको फिर चेंज करके उसको मॉडिफाई करके और प्रॉपर्ली मुझे कैसे आपको समझाना है। तो मैं ईज़ी से हार्ड की तरफ तो मेरे आज के जो सारे चले वो ईज़ी से हार्ड की तरफ इस तरह से। तो नेचुरली आपको भी उसको एक बार में याद रखना थोड़ा-सा मुश्किल है। जैसे मैंने बताया 7 2 प्लस 2 माइनस यूनिट हम याद रखते हैं मतलब 7 चीजें 2 कम या 2 ज्यादा तो शायद 5 या 9 चीजें हम एक बार में याद रख सकते हैं उससे ज्यादा नहीं रख सकते हमारी भी लिमिटेशन है ठीक है तो हमको बच्चों की लिमिटेशन समझनी है बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जी मंजू जी जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र हमको आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा। इसमें हमको आज नए तरीके से सीखने को मिला कि हम बच्चों को कैसे बोलने और बोल के और सुन के फिर चित्र के माध्यम से फिर उसको बता सकें और उसके अनुसार भी बता सकते हैं बच्चा कैसे सीखेगा। बच्चे के अनुसार बोल के सीखता है या लिख के सीखता है
फिर चित्र के माध्यम से उसको हम बता सकते हैं, उसके अनुसार भी। और फिर ये ज्ञान को खंड करके भी कुछ बता सकते हैं, जैसे है जनवरी या तो फिर ABCD भी है छोटा बच्चा के लिए, आधा आधा करके थोड़ा थोड़ा पार्ट में बांट खंड करके। और फिर 1 2 भी इसी तरह, फिर पहाड़ा वगैरह इस तरह करके आधा आधा खंड करके बच्चों को लिख के या तो बोल किया, या तो फिर किसी चित्र के माध्यम से आई कांटेक्ट करके उसको बता सकते हैं। जी जी मंजू जी, यही हमको बच्चों के जो याद रखने के तरीके हैं, आज यदि आप लोगों को समझ में आया कि याद रखने के तरीके सबके अलग होते हैं, किसके किस तरह के। अब जब आप नेक्स्ट टाइम क्लास में जाएंगे, जब आप बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको भी समझ में आएगा कि ये बच्चा इस तरीके से याद रखता है, वो बच्चा उस तरीके से, क्योंकि पूरी क्लास को हम एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हम सबके साथ एक जैसा नहीं कर पाएंगे, एक जैसे चीज से रिजल्ट एक जैसा नहीं आएगा। हमको सबके लिए थोड़े से अलग अलग तरीके, जिससे भी अपना सीख जाए, हमको एक ही चीज के लिए 2 या 3 तरीके इस्तेमाल करने होंगे। जो बच्चा जिस तरीके से सीखता है वो उसको ग्रास्प कर लेगा। हमारा जो एंड मोटिव, हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो यही है कि बच्चे सीखें, हर बच्चा सीखे। हमारे क्लास में जितने बच्चे उसमें से हर बच्चा सीखना चाहिए। मैं जब क्लास में जाती हूँ तो मेरा टारगेट जो क्लास के अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कभी नहीं होते हैं। मेरा टारगेट हमेशा वो बच्चा जो क्लास में कॉर्नर में बैठता है, पीछे बैठता है, जो हमेशा कम हाथ ऊपर करता है, वो बच्चा मेरा टारगेट होता है। मुझे उसको पढ़ाना है। यदि उसको समझ में आ गया तो बाकी तो क्लास समझ जाएगी, ये मुझे संतोष होता है। इसमें धन्यवाद मंजू जी। थैंक यू। पिंकी कुमारी जी। हेलो मैम। जय जिनेन्द्र। जी पिंकी जी। आज हमने यह सीखा कि हमें कैसे याद रखना है और कैसे बच्चों को भी याद रखने के लिए सीखे हम लय के माध्यम से कैसे याद रखा है, कैसे खंडित करके बच्चों को बताया पिंकी जा जी आपकी सकता आवाज है। थोड़ी सी कट रही है, फिर से बोलेंगे प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें याद रखना है, किस प्रकार से बच्चों को भी याद रखने के लिए प्रेरित करना है, कि कैसे हम जी उसको बताएंगे कि वो याद रखे। आज हम यही सीखे लय के माध्यम से कैसे कैसे मतलब जोर जोर से पढ़ा करके याद रखना है, जी और किस तरह से अच्छे से डिजाइन करके पेंट करके बता सकते हैं। जी उसे मतलब बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहित करता है और बच्चों को सब चीज सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो वही चीज ज्यादा जल्दी वो सीखता है। जी। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा तरीका जो आपकी क्लास में आपको लगता है कि ज्यादा कारगर साबित होगा? वही लय के माध्यम से अगर सिखाया जाए तो वो ज्यादा ये होगा, सीखेगा। लिखना ज्यादा रहेगा ऐसा अच्छा क्लास में? नहीं मैम, जैसे आप बताए ना लय के माध्यम से, जैसे गाना के माध्यम से बताएंगे तो वो जल्दी सीखेगा बच्चा। अच्छा जी, तो आप उसको गाने में करके बच्चों को याद रखवाएंगे। यस। बहुत बढ़िया, धन्यवाद पिंकी जी। थैंक यू। कविता देवी जी। कविता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आज का वेबिनार में हम सीखे जैसे बच्चों को पढ़ाना है तो हमको उसे अच्छे से मतलब व्यवहार करना है उसके साथ। इतना भी जोर से नहीं बोलना कि बच्चा डर भी जाएंगे।
थोड़ा नॉर्मल से ही बात करना है बच्चे के साथ। तो बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो उसको जैसे लंबा सेंटेंस कोई भी अक्षर होते हैं उसको तोड़-तोड़ कर समझाना है, उसको जी, पढ़ाना है तभी बच्चा समझता है। उसके जी, बाद आप बोले जैसे क्लास में जैसे अगले दिन जो पढ़ाएं और बच्चा को जब क्लास आए तो बच्चा तो जो जो नहीं जान रहा है बच्चा उनको हम नहीं हाँ, खड़ा करेंगे, उसी तरह हम पूछेंगे बच्चों को कौन बच्चा जान रहा है वो खुद हाथ खड़ा जी, करेगा, उनको हम पूछेंगे। जो बच्चा नहीं जान रहा है तो उन जो बच्चा बोल रहा है उसी के बाद से अगला बच्चा समझ लेगा और वो जी, जवाब दे सकता है उससे। जी, जैसे एक बात और बोले जैसे परीक्षा के टाइम में जो 2 महीना पहले से हम जो पढ़ाए हैं, वो वाला पहले हम एक बार हमको उसको परीक्षा मतलब अपना ले लेना चाहिए ताकि वो बच्चा देख रहे हैं कि वो जान रहा है, भूल गया है, वो याद है कि नहीं। जी, जब वो परीक्षा लेंगे तभी जानेंगे कि बच्चा वो अगला परीक्षा में वो दे सकता है और लिख सकता है। जी, बिल्कुल सही है। जी मैम। बहुत बढ़िया कविता जी। जी मैम। सुनी राधा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। सर मैम, आज का वेबिनार हमें बहुत अच्छा लगा और मैं लेट से जुड़ी हूँ इस वेबिनार में कि मेरा घर का बच्चा का तबीयत खराब था, इसलिए अच्छा, हम बच्चे को बार बार पढ़ने अगर बोलेंगे तो वो पढ़ भी सकते हैं और उसको याद भी जल्द हो जाता है। बच्चा को बार बार बोलना, जो बच्चा जी, सुन के भी याद कर सकता है और कोई बच्चा बोल के भी याद कर सकता है। जी, और अगर बच्चे को हाँ कलर जी, के बारे में भी बताएंगे हाँ, जी, बताएंगे कि 3 ही कलर होता है 3 बेसिक कलर होते हैं, और मूल रंग। और जी, गाने के माध्यम से भी अगर बच्चा को बताएंगे तो जल्दी वो सीख पाते हैं। और जी, कोई भी बड़ा अक्षर होता है तो उसे तोड़ तोड़ कर भी समझा सकते हैं और वो जी, बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। जी, धन्यवाद सुनीता जी। मुझे लगता है मतलब ऑलमोस्ट हमारे सारे रिपीट हो गए, है ना? प्रीतम कुमार जी। शायद उनसे जुड़ नहीं पा रहे हम। बेबी कुमारी जी, आप बताइए। जी प्लीज आप अपने आप के लिए अनम्यूट करें बेबी जी, क्योंकि समय पर हमें आपकी प्रस्तुति कंप्लीट करनी है। जी बेबी जी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। जी कंटिन्यू। आप मैम अपनी प्रतिक्रिया जी। जी, मैम आज का वेबिनार में सीखे कि कैसे याद करना है और याद दिलाना है हमें। जी, जी बेबी जी, आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा जो आपकी कक्षा में उपयोगी होगा? लय का तरीका एगो सबसे अच्छा लगा, जी, जो आप फिर बोले कि हमें फिर तोड़ तोड़ के जो सेंटेंस या फिर पहाड़ा वगैरह ये बच्चों को याद करवाना है थोड़ा जी, थोड़ा खंडों कर। में विभाजित करके। जी, हाँ,
तो मुझे उम्मीद है आप अपनी कक्षा में इन सबका उपयोग जरूर करेंगे। यस। ठीक है, धन्यवाद बेबी जी। अभी कौन बाकी है? प्लीज आप बताएंगे कौन बाकी है? नीरज जी। सॉरी मैम, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, तो मैं भी अच्छा अंदाज जी। नहीं लगा पा रहा हूँ कि एक प्रीतम कुमार जी से हमारी बात नहीं हो पाई है। जी प्रीतम जी, आप अपने आप के लिए अनम्यूट करें, अगर आप ज्वाइन हुए हैं। हाँ, प्रीतम महतो जी। जी प्रीतम महतो जी, आप अनम्यूट करें। ये मैम अपना बैक स्टाफ है प्रीतम जी, जो अपनी प्रशिक्षण से अलग बैक में रहते हैं। जी अभी हम देख पा रहे हैं सावित्री जी, सरिता जी, मंजू जी, कविता जी, सुनीराधा, पिंकी, इन सभी का हो गया। हाँ जी, सबका हो गया है। जी मंजू, मीना, हाँ जी। विनय कुमार, जयनगर। विनय जी से बात नहीं हुई। जी विनय जी, आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। विनय कुमार जी, जयनगर। जी विनय जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आप अनम्यूट करें और अपनी उपस्थिति दें। जी विनय जी, विनय कुमार जी, जयनगर। जी मैम, हमें लगता है विनय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी। तो अगर अभी लास्ट में यदि किसी भी प्रशिक्षणार्थी की कोई क्वायरी हो या कोई ऐसा सेंटेंस या ऐसी स्लाइड रह गई हो जो आपकी समझ में ना आई हो, तो वह प्लीज अपने आप के लिए अनम्यूट करके जरूर मैम से पूछें कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। जी जो भी अभी वर्तमान में टीचर पढ़ा रहे जी हैं एक या बार आप शुरू से स्लाइड फिर से करिए तो सबके नजर के सामने आएगी। यदि कोई चीज ऐसी लगती है उनको तो पूछ सकते हैं। नीरज जी होस्ट। जी मैं होस्ट बना रहा हूँ। प्लीज आप लोग बिल्कुल फ्री होकर पूछिए यदि कुछ भी आपको लगता है। जब बात होती है एक तो एक बात से दूसरी बात निकलती है। इस तरह से अचानक से कोई चीज बताना मुश्किल, लेकिन बात होगी तो प्लीज आप खुलकर बात करिए सब लोग। चलो मैं एक थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। मैंने सबसे पहले शुरू किया, मैंने 5 इंद्रियों से बताया कि हम जो भी चीज ग्रहण करते हैं हमारी इंद्रियों से करते हैं। 5 इंद्रियों से हम अपने आसपास की चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया हमारी जो इंद्रियां होती है 5, उसमें से जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी तक, जो अल्प स्मृति है, अल्पकालीन स्मृति है, वहां तक चीजें बहुत कम चीजें पहुंचती है। जो चीज कुछ असर कर सकती है वही वहां तक पहुंचती है, बाकी सारी नहीं पहुंचती। बहुत सारी चीजें निकल जाती है। जैसे मैंने कहा था, यदि हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई पहचान वाला दिखता है तो वो हमको याद रहता है, बाकी बहुत सारे लोग आके जाते हैं वो हमको याद नहीं रहते हैं। तो इसमें 7 ± 2 का रेशो होता है। 7 चीजें हमारे दिमाग में एक साथ आ सकती है। 2 कम या 2 ज्यादा हर इंसान पे डिपेंड करता है, हर जगह पे, हर काम पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इतनी ही चीजें हम एक बार में अपने दिमाग में ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और इस अल्पकालीन से दीर्घकालीन तक बहुत कम चीजें जाती है। वही चीजें जाती है जो कुछ कारण हो, जिसके पीछे कोई बात हो, कोई असर करे, तो ही वो लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति में जाती है, वरना वो नहीं जाती है। ठीक है। और यदि जो दीर्घकालीन में हमने गई है चीजें, उसको हम वापस अपनी अल्पकालीन स्मृति में, मतलब हम वापस उस चीजों को रिट्राइव ना करें, फिर से उसको रिवाइज ना करें, तो वो उस दीर्घकालीन स्मृति से भी निकल जाती है। तो जो दीर्घकालीन स्मृति में है उसको यदि फिर से याद करना है तो हमको उसको फिर से अपनी अभी के समय में उस चीजों को लाना होगा। दैट इज रिविजन। यदि किसी बात को हम याद करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया
कि हम पिछली दिवाली पे क्या किया था, मैं आपसे पूछूं इस दिवाली पे क्या किया, पिछली दिवाली पे क्या किया, या हमारी किसी जगह की पहली दिवाली थी तो हम याद करेंगे तो वो चीज याद आएगी। और यदि उसको आज याद किया है तो वो शायद अगली दिवाली पे हमको फिर याद आए दोबारा बोलने पर। ठीक है, तो पुराना जो होता है उसको रिट्राइव करना पड़ता है, बाहर फिर से निकालना पड़ता है, तो ही वो चीज हमको नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहती है। उसके बाद मैंने बताया था सबसे पहला रूल, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। बहुत सारा रिवीजन चाहिए, बहुत सारी बार यदि हम एक चीज को पढ़ते हैं बार बार तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक रहती है। उसके बाद है जोर से बोलना या सुनना, या तो हम खुद बोले और उसको याद रखें, या कोई और बोलता है उसको हम सुने तो वो चीज ज्यादा याद रहती है। तो हमको ये पहचानना है कक्षा में कि बच्चे कौन से तरीके से सीखते हैं। एक तीसरा तरीका होता है लिख कर याद करना। जब लिखा जाता है तो हमारी 3 इंद्रियां एक साथ काम करती है, हमारा दिमाग, हमारे आंखें, हमारे हाथ। तो जब 3 इंद्रियां एक साथ काम करती है, वो चीज जब हम एक बार आंख से देखकर या फिर हम कान से सुनते हैं और लिख रहे हैं तो भी हमारी 4 इंद्रियां काम करेगी। तो जो सुना है या जो देखा है वो दिमाग में जाएगा, फिर हाथों पे आएगा, और फिर जो लिखा है वो फिर से आंखों से दिमाग तक पहुंचेगा। तो ये बहुत सारी चीज एक साथ काम करती है, तो वो लिखा हुआ याद रहता है। उसके बाद मैंने बताया आंखों के सामने रखना। कोई भी चीज है जो मुश्किल है याद रखने के लिए, उसके चार्ट बनाकर या उसको लिखकर उसको सामने लगा दिया जाए, और जब वो बार बार नजर के सामने आता है तो वो बहुत अच्छे से याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है। उसके बाद मैंने बताया लय में बोलना। जब चीजों को लय में बोला जाता है तो हमारे दोनों दिमाग काम करते हैं। एक जो हमारे शब्द हैं उस गाने के, और दूसरा उसकी जो लय है वो दूसरे दिमाग में। तो जब दोनों चीजें साथ में काम करती है तो वो लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए बच्चों को कविता याद रहती है, कहानी याद नहीं रहती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया जानकारी को खंडों में विभाजित करना। किसी भी चीज को जब हम तोड़ तोड़ कर, यदि टुकड़ों में करके, कोई लंबा स्पेलिंग है या कोई ऐसी जानकारी है, यदि मुझे सपोज अपने पाचन तंत्र के सारे अंगों के नाम बताने तो मुझे पहले 2 फिर 2 लंबे है उसको तोड़ लेना, या बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट है यदि आंसर के बच्चों के बहुत सारे, तो उसको 2-2 करके याद करवाना। उसके बाद शब्दों को चित्रों में बदलना। मैंने बताया उसमें, मैंने बताया था ग्रहों को लिया है मैंने, ग्रहों के चित्र बनाया, उसके कलर कर दिए, उसके आकार है कि शनि की रिंग है, पृथ्वी का ब्लू कलर है। तो जब चित्र बन के सामने रहेगा तो बच्चे को हमको याद नहीं करवाना पड़ेगा कि ये ग्रह बड़ा है, ये छोटा है, इसका रंग ये है, उसका, वो सारी जानकारी देखकर चित्र के द्वारा ही उनके दिमाग में रह जाती है और वो उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद बताया भूलने से पहले याद करना, क्योंकि जो हमारी अल्प स्मृति में होता है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए उसको वापस रिट्राइवल चाहिए, रिविजन चाहिए। तो यदि हम उसको क्लास में, हम कल पढ़ाया था वो आज क्लास में यदि रिवाइज करते हैं, एक को याद है दूसरे को नहीं है, तो वो जब कोई एक बोलता है तो दूसरे को भी वो रिवाइज होगा, सारी क्लास के बच्चों के दिमाग में आएगा, तो वो रिविजन, मतलब भूलने से पहले हमको उसको याद करना है। उसके बाद एक से ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग, प्रैक्टिकली सामने जो चीज है वो ज्यादा याद रहती है जब आंखें, नाक, कान सब कुछ खुला होगा। हम भी बोलते हैं बच्चों को कान नाक नाक खोल के रखो, है ना। मैं बच्चों को बोलती हूँ कि दिमाग खोल के रखिए, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ दिमाग के अंदर जाना चाहिए, तभी आपको याद रहेगा। तो जितनी ज्यादा चीजें या प्रैक्टिकल चीजें हाथ में देंगे वो याद रहेगा। उसके बाद मैंने एक बताया भावात्मक संबंध जोड़ना। मैंने एक बहुत अच्छा नियम लिया था डू और डज का, जिसमें SES जो होता है, जब एक सिंपल सेंटेंस है उसको क्वेश्चन में बदलते हैं तो जो ES है वो अपनी जगह बदलता है। अभी ये नियम बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने उसको भावात्मक तरीके से बच्चों के साथ जोड़कर बताया और बच्चों को याद रहा। ठीक है, आज मैंने यहाँ तक बताया है। इसके आगे के मेरे थोड़े से और बहुत टेक्निकल है याद करने के, तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट वेबिनार में मैं उसके बहुत सारे पिक्चर्स और बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगी आपके लिए, और बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, टेक्निकल वेज है याद रखने के, तो वो हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। जी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सबको आज का वेबिनार पसंद आया होगा, अच्छा लगा। जी मैम, मैं थोड़ी 2 मिनट का समय ठीक है, लूंगा। तो हम फिर अगले वेबिनार में मिलते हैं।
नेक्स्ट वेबिनार मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम नेक्स्ट मंडे को रखें, क्योंकि मैं बच्चों को पिकनिक लेके जा रही हूँ, तो मैं सैटरडे को अवेलेबल नहीं हूँ। तो मंडे को आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नेक्स्ट उसके बाद सारे हम शनिवार को रखेंगे। जी वो प्लीज मुझे आंसर हम करेंगे। लोग अपन ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ग्रुप में मैसेज शेयर कर देंगे अगले वेबिनार का। जी सजल जी आप अपनी पीपीटी बंद कर दीजिएगा, स्टॉप 7 कर दीजिए। नवंबर आएगा। यदि आप लोगों को परेशानी ना हो, यदि सोमवार के दिन, तो हम एक अगला वेबिनार सोमवार को रख सकते हैं। जी सावित्री जी, धन्यवाद। चलिए आप सभी अपनी स्वीकृति ग्रुप में जी या सविता जी, चैट बॉक्स के धन्यवाद। माध्यम से देते रहिए। जी मंजू, सावित्री, मीना, जी आप मंजू सभी जी, क्या मीना जी, जी सरिता जी, धन्यवाद। कविता जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा बच्चों को लेके जा रही हूँ, मैं उस दिन नहीं। जी बेबी जी, तो मैं सैटरडे शाम रात को देर से आऊंगी, तो उस दिन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, तो हम एक और सोमवार को रख लेते हैं, उसके बाद से हम शनिवार को रखेंगे। तो इस जो आज का हमारा आधा वेबिनार है, जो याद रखने के तरीके दूसरे हैं, उसको हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे। जी पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी। जी बिल्कुल। जी जैसा कि मैम सोमवार को ट्रिप लेके जा रही हैं स्कूल का, तो शायद नीरज जी, शनिवार आपकी को जा आवाज रही नहीं आ हैं। रही है। जी हमारी आवाज आ रही है अब? हमारी यदि आवाज आ रही हो तो चैट बॉक्स में जरूर बताएं। सजल जी आवाज आ रही है हमारी? जी भैया आवाज आ रही है आपकी, साफ आ रही है, क्लीन आ रही है। जी एक प्लस पॉइंट हमारे पारस विद्या योजना के प्रशिक्षणार्थियों के लिए रहेगा कि मैम जो ट्रिप पर जा रही हैं तो वो अपने पर्सनल अनुभव भी ट्रेनिंग में साझा करेंगी। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आज का जो अपना टॉपिक था, याद करने के नए प्रयोग, और ये टॉपिक से ही ऐसा लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है, ये इसके अंतर्गत जो प्रॉब्लम आती है कि हमें कैसे याद करना है, किस तरीके से हम याद करें, क्योंकि ये सभी की कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो। और इस इस चीज के लिए या इस समस्या के लिए सभी ने फेस भी किया है। तो आज के शिक्षण में जो मैम ने ट्रिक बताई हैं, जो टेक्निक बताई हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी मेमोरी को बढ़ाना है, कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रखना है, कोई भी यदि चीज हमें याद करनी है तो वो कैसे करेंगे, जैसा बताया है कि लयबद्ध होकर याद करेंगे, या कोई विशेष है तो उसका हम पोस्टर लगा के याद करेंगे ताकि वो हमारे सामने रहे। हाँ, किस समय पे किस इंद्रियों को जागृत करना है, वो आज मैम ने बताया है। तो हमारे प्रशिक्षण की सार्थकता तभी है जब हम इसे धरातल पे प्रयोग करें, खाली एक वेबिनार तक नहीं। क्योंकि एज ए आप टीचर हैं, और ये आपके लिए अवसर भी है कि आप बच्चों पे इस चीज का एक्सपेरिमेंट भी करें, अपने आप पर भी करें। एक नया बदलाव की अनुभूति आपके लिए जरूर होगी। और ये जो सत्र है ये साधारण नहीं है। इस सत्र की महत्ता को आप समझें और इसका भरपूर लाभ लें, ऐसी संस्था की अपेक्षा है आपसे। तो अगले सेशन से आप समय का विशेष ध्यान रखें। आपके जो भी सह प्रशिक्षणार्थी हैं उनके लिए भी साथ लेके आए, उनसे भी कहें कि भाई ऐसा प्रशिक्षण हो रहा है, ये स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। यदि ये अवसर आपने निकाल दिया तो आपके लिए बहुत पश्चाताप होगा, क्योंकि ये चीज जो आपके लिए घर बैठे सीखने के लिए मिल रही है, साधारण नहीं है। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमारी भी एक कमी है कि हम कैसे याद करें, कैसे हम सीखें। तो ये चीज होनी चाहिए कि हमें कैसे टेक्निक माध्यम से कैसे याद करना है, वो आज आप सभी ने सीखा है। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद।
और हमारे प्रशिक्षक मीनाक्षी मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पुनः एक नए सत्र में सजल जी, मुझे लगता है उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं उनको। जी जी जी। कोई बात नहीं, आप लास्ट स्लाइड पे जाके हम जी जी जी। प्रार्थना करके हम आज का वेबिनार पूरा कर सकते हैं। बोलो, बोलिए महावीर भगवान की जय। जो मोह माया मान मत मत शर मदन मर्दन वीर है, जो बेपल विग्रो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलत के तीर है, वे बंदिनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। जी मैम, अब समय का ध्यान रखते हुए जय जिनेंद्र सभी को। समय का ध्यान रखते हुए अब जय जिनेंद्र मैम, समय का ध्यान रखते हुए मी अगले वहाँ फिर मिलते हैं अगले मंथ। जय जिनेंद्र सभी को। मैं कहा ऑडियो बंद कर देंगे वो लैपटॉप से।